वर्ष 1904 होलकर रियासत के इंदौर में एक असाधारण निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा था। तत्कालीन ब्रिटिश प्रशासन ने मुंबई के विख्यात वास्तुकार चार्ल्स फ्रेडरिक स्टीवेंस को इस भवन का दायित्व सौंपा। वही स्टीवेंस जिनके हाथों ने मुंबई का विक्टोरिया टर्मिनस गढ़ा था। निर्माण में प्रयुक्त पत्थर ब्रिटेन से नहीं है। सफेद बलुआ पत्थर सियोनी से लाया गया और लाल पत्थर मध्य प्रदेश के पाटन क्षेत्र से। यह इमारत अपनी मिट्टी से बनी थी और अपनी मिट्टी के लिए। 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स जॉर्ज पंचम ने इस हॉल का उद्घाटन किया। तब इसका नाम था किंग एडवर्ड हॉल। निर्माण लागत थी 2,50,000। इंडो गॉथिक वास्तुशैली में निर्मित यह भवन अपने आप में अनूठा था। यूरोपियन शैली के ऊंचे मेहराब, राजपूत परंपरा की मीनारें, विशाल घड़ीघर और 90 फुट की ऊंचाई सब मिलकर एक ऐसी संरचना बनाते थे जो वास्तुकला की दुनियाओं का संगम था। फिर आया भारतीय इतिहास का नया दौर। 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन के पश्चात होलकर रियासत के यशवंतराव द्वितीय ने इस हॉल का नाम परिवर्तित कर दिया। किंग एडवर्ड हॉल अब महात्मा गांधी हॉल हो गया। मैं जितेंद्र विकास आंदोलन नगरपालिका राष्ट्रीय हर स्वास्थ्य के जो हमारा मेंटेनेंस है शुरुआत से उसकी तीसरी पीढ़ी का सदस्य हूँ। सबसे पहले हमारे दादाजी श्री बलवंत रेशो नगरपालिका जो कि एक्चुअल घड़ी साज थे। सभी घड़ियों की जो मतलब जमींदारों के यहाँ की और जितने भी इंदौर बड़े क्लॉक्स लगे वो सभी घड़ियों की वो रिपेयरिंग वगैरह मेंटेनेंस देखते। उसके बाद मेरे फादर जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिटायर्ड हुए, उसके बाद वो उन्होंने कार्यभार को संभाला लिया घड़ी के मेंटेनेंस। और अब फादर के रिटायरमेंट के बाद और उनकी बढ़ती उम्र के बाद उन्होंने ये काम हमारे को सिखाया और हमारे सुपुर्द करा। अब ये घड़ी का संचालन हमको करते हुए मेरी उम्र करीबन 55 साल। अब इसके बाद हमने हमारे बच्चों को भी इस पर ट्रेन कर, क्योंकि इस घड़ी में एक विशेषता है। इसको ऑपरेट करने के लिए जो चाबी भरने के लिए करीबन 1.5 से 2 क्विंटल का वजन जो है वो करीबन 25 से 30 फीट ऊपर खींचना है। इसके लिए काफी शारीरिक बल की जरूरत पड़ती है, ताकत लगती है। हम 2 भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं प्रवीण और मैं छोटा जितेंद्र। तो हमको हमारे फादर उस समय को पुरानी बात है तो साइकिल पे लेकर जाते हैं। और हम पहले तो ऐसा वो कुछ नहीं था, लेकिन जब ऊपर जाके हम चढ़े सीढ़ियों पे तो हम बड़े डरे, क्योंकि अंदर चढ़ने का जो वो बना हुआ है वो जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा खतरनाक बना हुआ। तो वहां तक ठीक है, लेकिन घड़ी के चेम्बर में जाने की जो सीढ़ियां है वो तो मतलब ऐसा लगता था कि ये तो हम नहीं चल पाए। तो और उस समय देख के दंग रह गए, जो कि एक ठेला बराबर के ऊपर एक मशीन जो कि ऊपर उसके चेम्बर में घड़ी के चेम्बर में लगी, तो उसको बस देखते ही रहे हम। और उसके जो घंटे हैं जो उसके चेम्बर घड़ी चेम्बर के नीचे लगे हुए 2 बड़े-बड़े घंटे जो आधे घंटे और 1 घंटे के लिए अलग-अलग दिखाई दिया वो। तो वो देखे हमने, मतलब वो भी करीबन उनकी
उनका व्यास होगा करीबन 40 इंच का और हाइट होगी 2.5 फीट की। इतने बड़े घंटे वहां पर लटके हुए जो अभी भी। एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको कि इसके जो पार्ट्स है वो मिलना तो आप समझते हैं 120 साल पुरानी घड़ी है, अंग्रेजों द्वारा लगाई गई है। होलकर स्टेट के महाराजाओं ने इसको लगवाया था, तो ये ब्रिटिश कंपनी की घड़ी है। तो 120 साल से ऊपर में आते बहुत पुरानी, लेकिन वो पूरी टोटल ब्रास में बनी हुई, पीतल में होती है। बड़ा हेवी मेटल लगा हुआ है, मतलब 80% जो पार्ट थे उसके वो ब्रास थी। ब्रास कहना मतलब है उनको पीतल से। तो वो भी कुछ डैमेज हो गए थे पार्ट्स वगैरह, तो वो स्पेशली उसको उसी डायमीटर में उसी डायमीटर में बनाने के लिए हमारे फादर ने इंडो जापान टूल्स है उनका सहयोग लिया था। वो शायद तो उज्जैन थे और प्लेट प्लेट पे बैठ के वो स्वयं बनवाना पड़े थे क्योंकि बाजार में उपलब्ध नहीं थे। और फिर उसको व्यवस्थित करके उस घड़ी को हमने चालू किया। नहीं, जैसा मैंने बताया कि बलवंत केशव अपालीकर मेरे दादाजी जो है वो खुद घड़ी साजी, तो उनके टाइम से ये शुरुआत चल रही। क्योंकि जब वो शुरुआत में जब नई घड़ी लगी तो शुरू के 20-25 साल तो उसको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, पूरा नया स्ट्रक्चर था। तो और आज भी मतलब वो उसकी जो कंडीशन है तो वेल मेंटेनेंस के कारण उसकी कंडीशन हमने नई जैसी ही रखी। वो के बारे में मैं आपसे कहूँगा कि एक्चुअली में क्या है कि वो बहुत टिपिकल उसका फंक्शन वगैरह जो नहीं है, लेकिन उसके जो एक बारीक है उसमें जैसा कि अपन कह सकते हैं ना, उसका जो बैलेंसिंग है वो बड़ी समझने की जरूरत पड़ती है। दिख रहा है मशीन वेट से चल रही है, बाकी ये घुमा रहे हैं करना तो अपनी जगह, लेकिन उसमें पर्टिकुलर की दो एक चीजें तीन चीजें इतनी बारीक कि उसको आप मैकेनिज्म समझ के सुधार नहीं सकते कि एक पर्टिकुलर यूनिट की अगर उसमें जरा सा भी डिफेक्ट आता है तो तब को 24 घंटे उसके सामने कुर्सी लगा के बैठना पड़ता है कि किस मूवमेंट पे ये प्रॉब्लम खड़ी, लगातार उस पर निगाह रखना पड़ता है कि कहाँ जाके रुकती है, कहाँ जाके आगे बढ़ रही है या कहाँ पीछे हो रही है। घड़ी में तीन चीजें होती है, या तो आगे भगेगी या पीछे जाएगी या तो रुक जाए, नहीं तो आपकी परिस्थिति सही मिस करती रहे। तो मेन तो ये होता है या तो कभी बंद हो गई या पीछे हो गई या आगे हो गई, उसके लिए बहुत बारीक सिस्टम बना हुआ है उसका छोटा, उस पर निगाह रख के उसको सब देखना पड़ता है। ये शायद किसी ने कोशिश नहीं करी या किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, और हम चूंकि पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार से लगे हैं तो बारी क्या हमारे फादर को हमको ले आते थे, जब भी तो वो चाबी बढ़ते थे हमको बताते थे देखो इस सिस्टम से इतना करता है। या हमारे फादर के टाइम में कई बार वो बड़ी खराब हुई, मतलब बंद हो गई ये हो गई, तो फिर हमको बताते थे इस कारण से होता ये इसका मेजर नहीं है, ये गड़बड़ा है तो इसको अपन ने ये करा। तो इस ऐसी बारीक चीजें हमको उनसे ही सब जानकारी के नमस्कार, मेरा नाम है नीतेश उपाध्याय। मैं अनवर थिएटर ग्रुप का डायरेक्टर और फाउंडर हूँ। पिछले लगभग 8-9 सालों से मैं इस गांधीवाल की जगह पर अपने थिएटर का अभ्यास कर रहा हूँ। 2017 या 18 के आसपास हम लोगों ने यहाँ पर अपनी शुरुआत की थी, और ये वो तब समय था जब यहाँ पर गांधीवाल एकदम उस समय पे खंडहर हुआ करता था, घड़ी बंद थी, यहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं था और एक छोटी सी यहाँ पे एक चाय की टपरी बस लगती थी। तो बस वो हुआ करता था। हमने तब से अभ्यास करना शुरू किया, लेकिन करते 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 हमें तो सालों हो गए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे बदलाव हो गए। धीरे से गांधी हॉल अब स्मार्ट सिटी में आ गया और अब यहाँ पे घड़ी चालू हो गई, पूरा रेनोवेशन हुआ इसका, एम्फी थिएटर बन गया यहाँ पर, अभिनव कला समाज ही हो गया, पेड़ लग गए, बहुत सारे बगीचे लग गए। तो ये सब बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो इन बदलावों को हम अपनी आंखों से इतने सालों से देखते हुए आ रहे हैं, तो पता नहीं क्यों, मतलब मैं आज भी अगर मुझसे ये कोई कहे कि आप यही जगह पर क्यों चुनते हैं, तो मैं यहाँ कहूँगा कि ये तो एक पता नहीं क्यों, एक तो सेंटर ऑफ सिटी है और दूसरा ये कि यहाँ पर जो माहौल मिलता है ना प्रैक्टिस का, तो एकदम ऐसा लगता है कि खुले आसमान के नीचे बहुत मज़ा आता है प्रैक्टिस करने में।
तो यहाँ की वाइब बड़ी अच्छी है। कोई भी कहीं पे भी हमारी प्रैक्टिस हम लोग ओपन में प्रैक्टिस करते हैं, ओपन प्रैक्टिस करते हैं तो कोई भी आ जाता है, हमको देखता रहता है, हमें मज़ा आता है। कुल मिला के तो ये गांधी वाला पता नहीं कहीं से ऐसा लगता है कि दिन में एक बार अगर गांधी वाला ना आए हम प्रैक्टिस करने के लिए, तो शायद खाना ना पचे हमारा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं गांधी हॉल के बारे में बोलूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरे हिंदुस्तान का सेंटर ऑफ है। रीज़न कि भारत का सेंटर है मध्य प्रदेश का सेंटर है इंदौर का सेंटर है गांधी हॉल। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि भारत का सेंटर शायद गांधी हॉल है। एग्ज़ैक्ट मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर जैसे ही कोई भी क्योंकि रेलवे स्टेशन पास में है, हम लोग यहाँ पे रोज़ प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पर कई लोग लाइक रेलवे स्टेशन से उतरते हैं, शायद उनको आस-पास कहीं कुछ नहीं मिलता होगा, तो यहाँ पे गार्डन है। तो लोग यहाँ पे आते हैं, तो वो यहाँ पे फ़ोटोज़ और ये सारी चीज़ें वो सबसे पहले करके जाते हैं, क्योंकि और इसके अलावा यहाँ पे तो अब ये समझिए कि आजकल रील बनाने वालों का और जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनका तो ये गढ़ है। यहाँ पे 4-5 शूट तो रोज़ चलते ही रहते हैं। गांधी हॉल अब ऐसा हो गया है, पहले तो रोड से अंदर आने में भी डर लगा करता था। ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना है मैंने पुराने लोगों से कि पहले यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा करता था सावन के समय पे, झूले वगैरह लगते थे, लेकिन फिर वो बीच में वो खत्म हो गया था, खंडहर सा हो गया था। लेकिन थैंक टू गवर्नमेंट, उन्होंने इनिशिएटिव लिया और इसको वापस से पहले जितना खूबसूरत था उससे और खूबसूरत बनाया।